आज पंजाब असम्बली की खास बात यह थी कि पहली खातून वजीर आला जो नामजद हुई है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी हल्फ उठा लिया है। एक तारीख रकम होने जा रही है। जब वो ईवान में आई तो उनके हाथ में तस्वीर थी और ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ उनके हामी थे, लीगी सपोर्टर्स थे, ट्रेनी बेंचेस के ऊपर लोग बैठे हुए थे। उनके हाथों में भी नवाज शरीफ की तस्वीर मौजूद थी और नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लग रहे थे। क्या यह तासुर लिया जाए कि पंजाब में नून होगी और विफाक में शीन होगी? ये तो बड़े दिन का तय हो गया, लेकिन नून और शीन की उसके अंदर डिफरेंस कोई नहीं है। अभी आप कौमी असम्बली का इजलास होने दीजिए। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि वहां पे भी आपको ये तस्वीर नजर आएगी। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसको ये तस्वीर उठाने की मजबूरी इसलिए है कि उन्होंने वोट इस तस्वीर के नाम पे लिए हैं। इस तस्वीर वाले को वो लंदन से लेके आए और उन्होंने जो है वो इसको वोट दिए, इस तस्वीर को वोट दिए, इसलिए उन्हें जो है वो इस अमर की जरूरत है। नहीं, मैं आपसे इस बेसिस पर पूछ रहा हूं कि आज हमजा शहबाज हमें सूबाई असम्बली के अंदर दिखाई नहीं दिए, जो कभी नशस्तों पर थे फिर वजीर आला बने। हमजा शहबाज कैंप के लोग, उस टीम के लोग दिखाई नहीं दिए। शहबाज शरीफ साहब तो ऑब्वियसली नहीं है पंजाब के अंदर, अब वो विफाक में होंगे। आज मरियम नवाज साहिबा, उनके साथ मरियम औरंगजेब साहिबा बैठी हुई थी और बहुत सारी खवातीन ऐसी जो पिंडी डिवीजन की है और मरियम नवाज मरियम औरंगजेब के बहुत करीब समझी जाती है, उनकी टीम की है। वो उनके राइट लेफ्ट एक नया मंजरनामा, जैसे मरियम नवाज ने कहा था ना, एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। तो पंजाब असम्बली के अंदर लीगी कैंप, ट्रेनी बेंचेस के ऊपर भी एक नई पिक्चर थी। इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हमने गुज़श्ता अदवार देखे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के, अब मरियम नवाज और नवाज कैंप होगा। देखिए, मेरी इतला के मुताबिक हमजा जो हैं वो इलेक्शन के बाद शायद पाकिस्तान में ना रहें, वो लंदन चले जाएं, और अगर हुए भी तो वो वफाक में होंगे, कौमी असम्बली की सीट रखेंगे, सूबे में नहीं आएंगे। ये उनका फैसला था। आप इससे एग्री करें या ना करें। नाराज होकर लंदन चले जाएंगे? नहीं नहीं, मतलब कि वो अपना सियासी किरदार देख रहे थे पंजाब के अंदर, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो एक ये राय पाई गई आला क़यादत के अंदर कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो वो पूरी तरह उसको निभा ना सके और हैंडल ना कर सके। नतीजे के तौर पे चंद हफ्तों के अंदर उनकी चीफ मिनिस्टरशिप फारग हो गई। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने इसके ऊपर मज़ाहमत भी की थी, अगर आपको याद हो तो टिकटों की अलॉटमेंट के अंदर उन्होंने कहा था कि मेरे जो साथ दाएं बाएं के लोग थे उनको टिकटों की अलॉटमेंट में नजरअंदाज किया गया। और इसके ऊपर फिर उन्होंने अपने ताया के सामने इसकी जो है वो आवाज भी उठाई थी और बड़ी रिपोर्ट भी हुई थी मीडिया के ऊपर। मेरा ख्याल है कि अब शायद फ्री हैंड देने के लिए हमजा जो हैं उनको बैकग्राउंड में रखा जाएगा, ताकि मरियम अपनी परफॉर्मेंस दे सके या खुल के सामने आ सके या मीडिया की लाइमलाइट ले सके। हाउ चैलेंजिंग इज इट गोइंग टू बी फॉर मरियम नवाज? पंजाब है सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसकी डायनामिक्स है। हाउ चैलेंजिंग इज इट गोइंग टू बी फॉर मरियम? इट्स वेरी चैलेंजिंग, खास तौर पे बुज़दार साहब की। और बुज़दार साहब जो थे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं माशाल्लाह। हमने देखा कि लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी की सड़कों के दरमियान में कूड़े के ढेर लग गए थे, अगर आपको याद हो। और उसके बाद जो कुछ उन्होंने नहीं किया, परवेज लाई साहब ने आते ही वो 3 साल 7 माह और 21 दिन का जो काम था वो निबेड़ने की कोशिश की 30 दिन के अंदर, तो वो भी कुछ ओवरडूइंग कर गए और नतीजे के तौर पे बहुत ज्यादा अंडर बर्डन कर गए सबसे बड़े सूबे को। स्पेंडिंग्स इतनी ज्यादा कर गए कि जिनका ऑडिट शॉडिट भी होना है तो बहुत चैलेंजिंग होगा। लीडरशिप लेवल के ऊपर बहुत सी बातें हो रही है, तो आपको लगता है कि इवन देन, यानी हैविंग सेड दैट, मरियम औरंगजेब साहिबा को जब मैं सवाल तो कर सकता हूं ना, उनके राइट साइड पे बैठाया हुआ था, और मरियम नवाज साहिबा की लगता है ये है कि हमजा शहबाज तो उनके राइट साइड पे नहीं होंगे, लेकिन मरियम औरंगजेब जरूर बैठी हुई होंगी। हाँ बिल्कुल हैं। और मरियम औरंगजेब जो थी वो उनको बकायदा स्कॉट भी कर रही थी और उनकी सारी चीजों का ध्यान भी कर रही थी, क्योंकि मरियम औरंगजेब तो मेरा ख्याल है 4थी दफा असेंबली में आई हैं या 3री दफा, ये पहली मर्तबा है, तो वो थोड़ा सा उस हवाले से भी। और इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने गवर्नेंस करनी है और ट्रेडिशनल तरीके से गवर्नेंस करने का जमाना लग चुका है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको क्या लग रहा है मरियम नवाज साहिबा को लेकर? क्या वो भी इसी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को लेकर चलेंगी?
या मुख्तलिफ होगा, वो नवाज शरीफ स्टाइल होगा? देखिए देखिए शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के अम्ब्रेला में जब ये स्टाइल करते थे तो लोग उनकी शिकायत जाके नवाज शरीफ साहब को लगा लिया करते थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब को इंडिपेंडेंटली प्रीमियरशिप करने का मौका मिला और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के जरिए मामला चलाने की कोशिश की तो 16 माह की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, जिसका नतीजा गुज़िश्ता इलेक्शन में पार्टी ने भुगत भी लिया। और अगर ये उसी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास तो फिर भी तजर्बा था, मरीम बीबी के पास तो बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है गवर्नेंस का। इस हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। लेकिन ये बात देखना पड़ेगी कि क्या ये बराह रास्त पार्टी कैडर्स को भी साथ रखती हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं रखा करते थे। पैरेलल पार्टी कैडर्स को साथ रखें और इलेक्टेड लोगों को जो है वो कानून साजी के अंदर इन्वॉल्व करें। ये बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस होता है। नहीं साहब, क्विकली बता दीजिएगा, ये जब मरियम साहिबा ने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो देखिए हमने बानी पीटीआई के नाम जो हमेशा उनके मुंह से सुना कि एंटी करप्शन और आएंगे तो इतने दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, इसको लटका दो, उसको पकड़ लो, उसको डाल। यानी आपको क्या लगता है ये वाला स्टाइल कहीं नुमाया होगा उनकी पर्सनैलिटी में, मरियम नवाज साहिबा की, जब वो आएंगे तो इंतकाम, विच हंटिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए मेरा ख्याल ये मैसेज उनका वो था, वो जो तबादले होते थे ना पैसे लेके, डीसी और डीपीओ की सीटें बिकती थी पंजाब के अंदर, जो तमाशा लगा हुआ था। मेरा ख्याल ये है कि ये इशारा उसकी तरफ था कि इस तरह की करप्शन जो है वो उसको नहीं करेंगी। और एक उनका वाहिद जो उनका इकदाम मुझे लगा है रेवोल्यूशनरी, वो यही है कि सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को दोपहर का खाना सरकार देगी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में पॉजिटिव हूं कि वो जो स्कूलों से हमारे 2 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो आउट हैं, और उनमें से आधे के करीब जो हैं वो नहीं पंजाब से हैं, तो उनको वापस सरकारी स्कूलों में लाने की अंदर हमें मदद मिलेगी। करप्शन भी इसमें होगी, लीकेजेस भी होंगी,